अपने घर के मुखिया हो, तब आपको किसी भी नीचे लेवल की भक्ति को करने की जरूरत नहीं है। ना देवी देवता पूजने की जरूरत है, ना मंदिर गुरुद्वारा में जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सत्य ज्ञान आ गया। लेकिन अगर आपके बच्चे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, आपने उनको समझाया एक बार कि बेटा ऐसे 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 आत्मज्ञान ये होता है, वो ना समझें, आपने जबरदस्ती नहीं करनी है। उनको मंदिर में जाने दो, उनको गुरुद्वारे में जाने दो, उनको मस्जिद में जाने दो, वहाँ पर भी कुछ अच्छी बात ही बताई जा रही है। अगर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यहाँ ना बनाए हुए तो तोड़ दिए जाएं सारे, तो यहीं पर सारे नशे करेंगे, चोरियाँ करेंगे, गलत काम करने लग जाएंगे। कम से कम मंदिर जा तो रहे हैं, पत्थर पे पानी चढ़ा तो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, आस्था तो जुड़ी है। आस्था जुड़ी है तो गलत कामों से दूर भी हैं भाई। धीरे 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 ज्ञान बढ़ेगा। जैसे आपका छूट गया, उनका भी छूट जाएगा। कोई 9वीं क्लास में है तो 10वीं क्लास का बच्चा कभी भी 9वीं क्लास में जाके ये नहीं कहता कि अरे तू तो अधूरे ज्ञान में बैठा, आजा 10वीं में आजा, हमारे साथ आजा। वो कभी नहीं कहता। वो कहता बेटा 9वीं पार कर ले, पहले 9वीं पास कर ले, और पूरी श्रद्धा जब हो जाए कि भैया 9वीं मेरी पास हो गई है, अब मैंने आगे बढ़ना है, आजा 10वीं में, कौन रोक रहा है। यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर जबरदस्ती की गई है कि नहीं जाना मंदिर, नहीं जाना गुरुद्वारे, नाम खंड हो जाएगा। अरे क्यों भाई, तुम 20 साल बालाजी की पूजा की है तुमने, 20 साल। अगर उस वक्त कोई संत तुम्हें कहता कि छोड़ दे इसको, कोई आम आदमी भी कहता, संत तो छोड़ो, कोई आम आदमी कहता जी आप बालाजी मत जाया करो, क्या आप रुक जाते? क्या आप रुक जाते? नहीं रुकते। आपको बोध हुआ, आपको बालाजी जाते 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 इतना बोध हो गया कि एक संत ने एक महिमा बताई कबीर साहब की, और आपने उसको सुन के बालाजी जाना बंद कर दिया। ये आपका विवेक ज्यादा है। इसी प्रकार जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मंदिरों में जा रहे हैं, उनको जाने दो, ज्ञान समझाओ, लेकिन कभी बंधन मत लगाओ कि नहीं जाना है। जब वो ज्ञानी हो जाए फिर वो खुद नहीं जाएगा, वो खुद नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कोर्स कंप्लीट हो गया। हमारे यहाँ कोई मंदिर, किसी गुरुद्वारे जाने से कोई मनाही नहीं है। किसी के यहाँ भी कोई राम कथा होती है, किसी के हनुमान कथा होती है, सत्यनारायण कथा होती है, अगर वो आपका प्रेमी है, आपका भाई दोस्त है, अगर वो आपको बुलाता है, आप जाओ। आप कहोगे मेरे गुरुजी ने मना किया है जाने को, तो वो कहेगा ऐसा कैसा गुरु आ गया तुम्हारा, भक्ति के नाम पे ये क्या चला रखा है। ऐसे ही आप जाओ, बैठो और आप प्रभु चर्चा करो। वो अपने प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, आप अपने प्रभु की चर्चा करो। वो शरीरों की चर्चा कर रहे हैं, आप आत्मा की चर्चा करो। जब आत्मज्ञान को वो जान जाएंगे, गीता में से प्रमाण दो भाई जी, वो खुद आ जाएंगे आपके पास। क्योंकि देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही यानी आत्मज्ञान कोई निर्ला जाने। विरोध किसी के साथ नहीं। कोई कहता है, जैसे कोई बहू है, उसकी सास कह रही है बेटा इसकी पूजा कर, माथा टेक इसको, शंकर जी की पूजा है, ये राम जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है। अब वो क्या करे, उसको पता है कि मैं एक आत्मज्ञानी हूँ, मैं आत्मा की आत्मज्ञान में लगी हूँ, मेरे लिए मूर्ति पूजा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि गीता का अध्याय 3 और 17वां श्लोक क्या बोलता है कि हे अर्जुन, बहुत कुछ बताया गया है वेदों में, पुराणों में, कि कैसे भक्ति की जाती है, मंत्र कैसे किए जाते हैं, पूजा पाठ कैसे किए, यज्ञ कैसे किए जाते हैं। लेकिन जो बंदा आत्मज्ञान में आ जाता है, जो आत्मा को जानने की कोशिश करता है, आत्मज्ञानी बनने की कोशिश, होने की कोशिश करता है, उसके लिए ये सब कर्तव्य नहीं लागू है। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई किसी की पूजा नहीं। लेकिन सास कह रही है कि बेटा कर, सास को 1-2 बार समझाया, पता लग गया कि सास समझने वाली नहीं है, यानी सास अभी छोटी क्लास में है। अब वहां जबरदस्ती मत करो। अब आपने क्या करना है, इसके आगे हाथ जोड़ना है और आंखें बंद करके अपने गुरु को धारण कर लेना है। अगर आपकी आंखें हैं और आपने देखा है मुझे, तो आप गुरु को धारण कर लो। अगर आपकी आंखें नहीं हैं तो आप अपने शब्द गुरु को याद करो, परमात्मा को याद करो, बंदी छोड़ को याद करो और उसको माथा टेक लो। आपने माथा किसको टेका? अपने गुरु को। और लोगों ने क्या समझा? आपने इसको। बीच में गुरु आ गया, आपने गुरु को माथा टेका। सास भी खुश कि मेरी बेटी ने मेरे कहने पे ये काम किया, और आप भी खुश कि भाई मैंने तो अपने गुरु को माथा टेका, और गुरु भी खुश कि मेरे बेटा भी बच गया, झगड़ा भी नहीं हुआ, और ये अपनी भक्ति भी करेगी, और मुझे भी 10 गालियां नहीं पड़वाई इसने। अगर ये कहती मेरे गुरु ने मना किया, तो सबसे पहले तो वो गुरु को गाली देती, और इतनी गालियां देती कि वो गुरु जेल पहुंच जाता। इससे अच्छा क्या है कि भैया ठीक है,
तुम अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह, क्योंकि भाव से भक्ति होती है। आपके अंदर भाव किसका है, परमात्मा ये देख रहा है। आप किसके आगे माथा टेक रहे हो, ये परमात्मा नहीं देख रहा। जैसे आप रामलीला में पार्ट ले लो, आपकी अपनी घरवाली घर में बैठी है और आप बन गए राम। अब एक सीता आपके साथ जोड़ दी गई वहां पे। अब उसी रामलीला को देखने के लिए आपकी घरवाली भी पहुंच जाती है। वो मेरा पति है और वो सीता के साथ खड़ा है। समझ रही हो, अपने होते हुए पत्नी है, लेकिन एक और पत्नी को खुशी के साथ देख रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये ड्रामा चल रहा है। अगर वो ड्रामा ना हो कि कोई और सीता होगी ना आपके साथ खड़ी, वहां पे झगड़ा हो जाएगा। लेकिन उसको पता है ये केवल रामलीला चल रही है। इसी प्रकार परमात्मा भी देखता है कि ये केवल ड्रामा चल रहा है, वो मेरा ही है, वो जीव मेरा ही है, वो केवल एक रामलीला कर रहा है किसी को दिखाने के लिए। तो परमात्मा आपसे कभी नाराज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने परमात्मा खसम को छोड़ के किसी और को सच में बंदगी कर ली और सच में उससे कुछ मांग लिया, तो याद रखना वो घट की पटपट की जाने, उसको पता लग जाएगा कि इसका विश्वास तो कहीं और जा रहा है, बात नहीं बनेगी। याद तो इसलिए कहते हैं जो तू मुझको चाहे तो छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। बस मेरे जैसा हो जा, ज्ञानी आत्म ज्ञान में आ जा, सब सुख मिलेंगे। कोई शरीर किसी को सुख नहीं दे सकता, सबको देने वाला वो आत्म राम है, वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वो परमात्मा है, उसी को सब बोला गया। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा, हम सबका एक ही नाम है और उस नाम को कोई नहीं जानता। उस नाम को भूलने के कारण हम सबके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। 52 अक्षरी नाम रख दिए। 52 अक्षर छोड़ दो, अब बताओ किसका क्या नाम है। लेकिन नाम तो सबका है। वो क्या है? वो निज नाम है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। कहे कबीर मेरे नाम बिन नहीं बोला, कि कहे कबीर भगवान के नाम बिन ना, निज नाम बिन। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तुम एयरपोर्ट में जाते हो, तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी पूछते हैं कि दिखा आई कार्ड दिखाओ, किसी और का दिखाओगे नहीं, एंट्री होने देगा वो। तुमने अपना आई कार्ड दिखाना है। इसी प्रकार जमराजा तब छोड़ता है जब तुम्हें ये पता होता है कि ये शरीर मेरी आईडी नहीं है, मेरी आईडी मेरा स्वरूप है। तो आप इन सब नकली आईडियों को खुद ही छोड़ देते हो और आप इन सब से अलग होकर अपने आत्म स्वरूप में आ जाते हैं। और आत्म स्वरूप में ही परमात्मा स्वरूप विद्यमान है। जो तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग, तुझ में है, तेरे शरीर में नहीं है। मेरा शरीर तो असत्य है, ये तन तो असत्य है। असत्य में सत्य नहीं रह सकता, सत्य में सत्य है, आत्मा में परमात्मा है। तो क्या बोल रहे हैं? ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। ये तन है विष की बेलरी, और सारा समाज इस विष में अमृत ढूंढ रहा है। वो परमात्मा शरीर में नहीं है, वो देह नहीं, वो विदेह है, वो जून नहीं, वो अजूनी है। अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। लेकिन वो अजूनी कहाँ है, कैसे है, कैसे मिलेगी? वो एक गुरु लखा होगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, असार छुड़ावे, तत्व छुड़ावे, जाप छुड़ावे, मंत्र छुड़ावे, और क्या लखावे? आपका आत्म स्वरूप लखावे, जो आपने अपने शरीर से अलग कर देना है अंत में। और उस आत्मा को कोई भी मारने, काटने, जलाने में सक्षम नहीं है। तो काल भगवान भूलेगा किसे? किसी को नहीं भूल पाएगा। वो तब तक भूल रहा है जब तक तुम शरीर के साथ अटके हो। जैसे मेरी सूरत को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे हाथ को तो पकड़ सकता है ना। 4 लोगों ने पकड़ लिया मुझे, मेरा शरीर पकड़ा गया, अब मेरी सूरत लगी है शरीर में, तो ऑटोमेटिकली मेरी सूरत भी पकड़ी गई। जैसे मैंने इस रील को पकड़ा है, अब ये रील किसी और ने पकड़ ली और वो खींच रहा है, तो भैया मैं भी खींचा जा रहा हूँ। काल ने शरीर को पकड़ रखा है और मैंने शरीर को पकड़ रखा है, तो काल शरीर को खींच रहा है, मैं भी खींचा चला जा रहा हूँ। मैंने रील छोड़ दी, काल मुझे नहीं पकड़ सकता, काल रील को पकड़े रहे। रील को पकड़ सकता है, पकड़े रहे, मुझे नहीं पकड़ सकता।
वो शरीर को जला सकता है, भून सकता है, शरीर को काट सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं काट सकता, आत्मा को नहीं भून सकता। अगर हम अपने आत्म स्वरूप में आ जाएं तो हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता। क्या कर सकता है? मेरे गोली मार सकता है, मुझे पकड़ के आग लगा सकता है। मुझे कहने का मतलब मेरे शरीर को, मुझे नहीं। जब तक मैं शरीर में हूं तब तक मुझे ही कहना पड़ रहा है, लेकिन शरीर से अलग ही मेरा हो जाता है। जैसे आप मुझे पानी दो तो मैं कहूँगा मुझे पानी दो, लेकिन जब ये शरीर अलग हो गया तो मैं क्या कहूँगा? मेरे शरीर को पानी दो, क्योंकि मुझे पानी की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को? तो शरीर से अलग होना ही आत्मज्ञान। अपने स्वरूप को जानो। अब कोई कहे अलग ही हो जा, अभी ऐसे भी नहीं हुआ जाता, वो गुरु की दया से अलग होगा। लोह चुंबक की प्रीत जो लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ये लोहा है, ये खुद नहीं